जय हिंद दोस्तों। समाजवादी पार्टी नेता की गिरफ्तारी से पार्टी में हरकंप मचा हुआ है। वाराणसी के बीएचयू से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और इस खबर के बाद फिर से अखिलेश यादव चिंतित हैं, मायूस हैं। पता है क्यों? क्योंकि बीएचयू से जो खबर सामने आई है इससे यह साबित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। इस खबर ने पूरे समाजवादी पार्टी को हिला करके रख दिया है। किस तरीके से जातिवाद की राजनीति करी जा रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, वो जहर जो घोलने की कोशिश करी जा रही है, यूनिवर्सिटी से बाहर आती है, ये सोच ये सामने आ गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी से क्यों हरकंप मचा हुआ है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं कि मामला बीएचयू में छात्र से मारपीट को लेकर के है और इसमें समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसमें जो आरोपी है उस आरोपी का नाम है हिमांशु यादव। मारपीट का पूरा मामला मारपीट का है। क्यों हुआ जरा आपको बताते हैं। ये जो हिमांशु यादव है ये समाजवादी पार्टी का नेता है और जो पीड़ित छात्र है उस पीड़ित छात्र का नाम प्रशांत मिश्रा है। मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण है। यानी पूरा मामला जाति सूचक शब्द का है, मारपीट का है। हुआ क्या था आपको बता रहा हूं विस्तार से कि प्रशांत मिश्रा जो है वो अपने विभाग से क्लास जा रहे थे। चुपचाप उनका क्लास खत्म होता है, वो अपने विभाग से जा रहे थे। अब रास्ते में हिमांशु यादव ने उनको रोक लिया कि आप रुको। इतनी इज्जत से नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने कहा होगा, रुकने के लिए कहा हिमांशु यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने। तो जो प्रशांत मिश्रा है वो आसानी से चुपचाप खड़े हो जाते हैं और रुक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब धीरे धीरे विवाद बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हिमांशु यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से पूछा जाता है कोर्स और जाति के बारे में। इसके बाद विवाद पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे विवाद और बढ़ने लगता है, बढ़ते एक विवाद ऐसा आता है कि आरोपी ने, हिमांशु यादव ने प्रशांत मिश्रा को थप्पड़ जड़ दिया, पीट दिया, थप्पड़ से मारा। अब आरोप है हिमांशु यादव ने प्रशांत मिश्रा के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, यह आरोप लगाया गया है। अब इस आरोप के बाद से राजनीति गलियारों में एक अलग तरह का हरकंप मचा हुआ है। इंटरनेट के ऊपर समाजवादी पार्टी को लोग घेर रहे हैं कि ये देखिए, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ही निकलती हैं ये कीड़े। जाति सूचक शब्द, जातिवाद समाजवादी पार्टी के नेता के अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। ये इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है। यहां पे जो पीड़ित है प्रशांत मिश्रा, उनको गाली दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, इतना टॉर्चर किया जाता है। और यह मामला तो सामने आता भी नहीं, लेकिन प्रशांत मिश्रा चुपचाप सुन रहे थे, अपनी बचाव कर रहे थे। लेकिन जो गाली दी, जान से मारने की धमकी दी, थप्पड़ जड़ा, ये सब जितनी भी घटनाएं थी वो बीएचयू के सीसीटीवी में कैद हो गया। जब पूरी घटना कैद हुई, कंप्लेन गया, तो अब यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने वाराणसी के लंका थाने में शिकायत दर्ज कर दी। शिकायत दर्ज करके कहा कि यहां पर कुछ मारपीट हो गई है। पुलिस आती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी समाजवादी पार्टी नेता हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद गिड़गिड़ाया जाता है, लेकिन योगी बाबा की पुलिस है, कार्रवाई तो होगी। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो पीड़ित छात्र है उसने न्याय की गुहार लगाई है। यह बड़ी खबर। और दूसरी चीज, मांग की है यूनिवर्सिटी और प्रशासन से कि छात्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और रैगिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगे। यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, रैगिंग का मुद्दा। कोई छात्र या छात्रा नए नए किसी राज्य में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपने सपने को लेकर के जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, दुर्व्यवहार होगा, अच्छे व्यवहार होंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे या बुरे दोस्त बनेंगे, मेरी रैगिंग होगी। कुछ लोगों को तो इतना टॉर्चर किया जाता है, रैगिंग की जाती है कि वो मेंटल हो जाता है। अच्छा, स्कूल में आपने एक चीज गौर किया है
कि हर बच्चे का ड्रेस सेम क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि हर बच्चा जो है वो समान है, लेकिन जब भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जब भी जाते हैं तो रेयरली किसी कॉलेज में आपने सेम ड्रेसेस देखे होंगे, सेम, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में लोग वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं। ऐसी भी चीज़ें सामने आई है, बहुत सारे कॉलेज में होते हैं। तो एक समानता नहीं रह जाती है। ये क्यों किया जाता था? स्कूलों में क्यों किए जाते हैं अभी भी सेम ड्रेस? ताकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, सब समान है। लेकिन कॉलेजों में तो ये जज कर लेते कि अरे तूने तो मंडे को ये कपड़ा पहन के आए थे, आज भी यही कपड़ा पहन के आया है। तूने तो उस दिन ये कपड़ा पहन के आया, आज भी ये आए। तुमने उस पार्टी में यही वाले कपड़े पहने थे। ये क्यों किया जाता है? स्कूलों में हमें ये सिखाया जाता है कि जाति धर्म ये सब चीज़ों के बारे में ऊपर उठ के सोचो, गरीब अमीर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचो। लेकिन जब 12th से बाहर जब निकलता है इंसान तो उसके विचारधारा, उसकी मानसिकता कितनी बदल जाती है। अभी देखिए सोच, विचारधारा, लोग कहां से कहां पहुंच गए। आप जातिवाद की ही राजनीति कर रहे हैं। BHU एक सम्मानित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और वहां पर यह जातिवाद, जाति सूचक शब्द, इतनी पिछड़ी सोच, यह दर्शाता है कि अभी भी माइंडसेट जो है वो पुराने जमाने की है, पुराने ख्यालात की है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी राजनीति पार्टी से जुड़ जाते हैं, किसी राजनीति पार्टी का नेता बन जाते हैं, और जो नए नए लड़के आते हैं उनको डराने, धमकाने, गाली गलौज, मारपीट ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हिमांशु यादव ने समाजवादी पार्टी राजनीति से जुड़ करके अपनी धौत दिखाने की कोशिश करी BHU के अंदर कि एक मेरा दबदबा बना रहे? क्या इसीलिए इस तरह की हरकत की गई? ये सवाल उठ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। दूसरी चीज की रैगिंग सबसे बड़ा समस्या है। कॉलेज के अंदर आप जाएंगे तो बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक ड्रीम होता है, लेकिन जब गिद्धों की टोली 10-12 मिलकर के आपको नोचने के लिए आएगी तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। फिर उस वक्त माँ बाप को भी बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन बच्चे से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। 2 साल अगर कोर्स किए हैं, 2 साल बचे हैं, बच्चे की जिंदगी ज्यादा जरूरत है, तुरंत बच्चे का नाम कटवा करके घर ले आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ज्यादा दिन तक अगर छोड़ूंगा तो बच्चे को इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे, इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि वो अंततः पागल हो जाएगा। तो बच्चा प्रायोरिटी है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा क्यों होता है? इस पर प्रशासन और यूनिवर्सिटी दोनों को कार्रवाई होनी चाहिए और एक सख्त नियम, एक सख्त कानून आने चाहिए। दूसरी चीज कि ये पिछड़ी सोच को दर्शाता है, जातिवाद। और सबसे बड़ी बात कि जाति पूछ करके आप किसी के टैलेंट को जज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि BHU को कड़ी कदम उठानी चाहिए, इस पे तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ कड़े नियम लागू करने चाहिए। अगर जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की हरकत करता है, रैगिंग करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से ही कार्रवाई नहीं हो, जेल के सलाखों के पीछे या गिरफ्तार करके ही सजा ना दी जाए। ऐसे लोगों का एंट्री बैन यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। अगर धीरे धीरे ऐसे लोग जो रैगिंग करते हैं उनकी नाम को काटा जाएगा, देखिएगा ऐसे लोग तुरंत सुधर जाएंगे। जब करियर पे बात आती है तो अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी सुधर जाती है। वो अपना आगे का विजन देखने लगते हैं कि अगर मेरा नाम काट दिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।